दोस्तों आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे कि आप घर बैठे पैसिव इनकम के थ्रू पैसे कमा सकते हो और अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि इनकम सुना था, ये पैसिव इनकम क्या होता है। तो दोस्तों पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक एक्टिव इनकम और एक आपकी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आप कुछ मेहनत करते हो, कुछ काम करते हो जिसके बदले की आपको पैसे मिलते हैं। जैसे कोई आप जॉब करते हो या आपकी कोई स्किल है जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। कुछ काम करने के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपकी एक्टिव इनकम होती है। और एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में आप काम नहीं करते, पैसिव इनकम में आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आपने जो पहले काम किया हुआ होता है उसके लिए आपको पैसा रिकरिंग इनकम मिलती रहती है, उसके लिए आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसी भी इनकम होती है जो कि आपको बिना काम किए मिलती है, जैसे कि रेंटल इनकम। कुछ पैसा आपने कमाया, उस पैसे को आपने कमाने के बाद एक बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया जहां से हर महीने आपको रेंट आता है, वो आपकी पैसिव इनकम है। जैसे कि आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको डिविडेंड मिलता है, वो आपकी पैसिव इनकम है। या फिर आपने कोई बुक लिखी या कोई म्यूजिक बनाया जिसका कि आपने कॉपीराइट ले लिया, तो अब जितनी बार भी वो बुक बिकेगी, म्यूजिक बिकेगा, उतनी बार आपको रॉयल्टी इनकम जनरेट होती रहेगी और आपको रिकरिंग पैसिव इनकम होती रहेगी। तो आज हम ऐसे ही 8 तरीके के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एक बारी आप कोई काम करो, उसके बाद आपको रेगुलर वो इनकम होती रहेगी और फिर आप अपनी जॉब पर फोकस करो। वैसे तो हमें टाइम नहीं मिलता इन सब चीजों का, लेकिन जैसा कि आपको पता है फिर से लॉकडाउन लग चुका है, आपको भी अपनी जॉब से छुट्टी मिल चुकी है। जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, उनकी भी छुट्टियां हो चुकी हैं। रेगुलर जॉब में या किसी काम में इतना टाइम ही कहाँ मिलता है कि हम अपने लिए सोचें या कोई पैसिव इनकम क्रिएट करने की कोशिश करें। तो इस पैसिव इनकम के कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव में हम रेगुलर काम करके जो हमारी जॉब से पैसा मिलता है, डेली काम करके, वो हमारी एक्टिव इनकम होती है। और पैसिव में हमें बिना काम किए हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है, वो हमारी पैसिव इनकम होती है। अब ये सवाल आता है कि हमें पैसिव इनकम बनानी ही क्यों है। अच्छी भली जॉब चल रही है, बढ़िया अपनी सैलरी आ रही है, अच्छे भले एक्सपेंसेस चल रहे हैं, तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा काम करके एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने की और फिर उससे और ज्यादा पैसे कमाने की। ज्यादा पैसे कमाने ही क्यों है? तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें ज्यादा पैसे नहीं कमाने, हमें तो बस अपनी लाइफ में शांति चाहिए। तो पहले तो मैं आपको 2-3 रीजन ऐसे बताता हूँ कि ज्यादा पैसे आपको क्यों कमाने हैं। अब जैसे कि हम यंग एज है, तो यंग एज में क्या होता है कि हम जो काम करते हैं, हमारा एनर्जी लेवल, हमारा काम करने का लेवल ज्यादा होता है, तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप 30-40 की एज तक पहुंचते हो, 45 की एज तक, उसके बाद जो है एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है, काम करने की मन भी नहीं करता और आपकी शादी हो चुकी होती है, बच्चे हो चुके होते हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए होते हैं। लेकिन जॉब की ये खासियत है, जॉब की जो आपकी इनकम है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन में चलती है। 6, 7, 8, 10% जो है आपकी जॉब की हर साल इंक्रीमेंट होती है, लेकिन 6 से 7% तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई ही हर साल बढ़ जाती है। तो फिर फायदा क्या होगा उस इंक्रीमेंट का? आप हमेशा स्ट्रगल करते ही रह जाओगे पैसे के लिए। तो इसके लिए हमें एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ता है कि जॉब के साथ साथ और भी इनकम होती रहे, जिससे कि हमारे एक्सपेंसेस चलते रहें और लाइफ इजी चलती रहे। क्योंकि जब कैश का फ्लो आता रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं, लाइफ इजी चलती है और ज्यादा टेंशन भी नहीं होती, और तभी आप एक टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हो। दूसरा जो रीजन है कि हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्यों क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए हम जॉब से अमीर नहीं बन सकते। किसी भी बड़े इंसान को उठाकर देख लीजिए, वो अमीर बना है तो कैसे बना है। मोस्टली बिजनेसमैन ही आपको मिलेंगे
जो कि रिचेस्ट होते हैं। जॉब से कोई भी इंसान इतना ज्यादा अमीर नहीं बन सकता। अब आप कहेंगे हमें तो बिजनेस करना आता ही नहीं, या तो हम तो बिजनेस करते ही नहीं, ना कोई हमारा फैमिली बिजनेस है। तो बिना बिजनेस करे भी आप अमीर बन सकते हो। ये मैं अपने आगे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, कैसे आप बिना बिजनेस किए पैसिवली बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है क्यों हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी चाहिए, वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी क्या है। आज कोरोना आ गया, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, कल को कुछ और आ जाएगा, इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा ही रही है। तो क्या सिक्योरिटी है कि आपकी जॉब रहेगी ही रहेगी, या फ्यूचर में इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, मशीन लर्निंग आने वाली है, तो जॉब का सिनेरियो भी चेंज होता चला जाएगा, नई तरीके की जॉब बन जाएंगी। तो जब तक हम अपने आप को स्किल्स में अपग्रेड नहीं करेंगे, पैसे में अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कैसे हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे। और कल को अगर जॉब चली भी जाए तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास रहेगा। इसके लिए हमें जरूर से जरूर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अपने क्रिएट करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि कौन से वो सोर्सेज हैं जिनसे कि हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपका शेयर्स ही ले लेता हूं। तो जिन भी लोगों का कहना है कि हम बिजनेस कर ही नहीं सकते, हमें बिजनेस की कोई समझ नहीं है, ना हमारे पास कोई टाइम है बिजनेस करने का, ना हमारे पास इतने पैसे हैं बिजनेस करने के, तो जी शेयर मार्केट किस लिए होती है? शेयर मार्केट इसीलिए तो ही क्रिएट करी गई है ताकि बिजनेसेस में लोग इन्वेस्ट कर सके, उनको पैसा दे सकें। आपके पास टाइम नहीं है बिजनेस खोलने का, लेकिन आप जॉब कर रहे हो, कुछ सेविंग करके आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से आप कोई बिजनेस करना चाहते हो जिसमें आप पिज्जा बनाना चाहते हो और उसे बेचना चाहते हो, लेकिन ना तो अभी आपके पास इतने पैसे हैं कि इतनी बड़ी आप एक कंपनी बनाओ, ना इतना आपका एक्सपीरियंस है कि वो आपका जो है सक्सेसफुल हो ही हो। तो आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, जाके डोमिनोज का शेयर खरीद लीजिए। अब जितने भी डोमिनोज पिज्जा बेचेगा, जितना भी उससे प्रॉफिट कमाएगा, तो जितने आपने उसके शेयर खरीद रखे होंगे उतने आपको डिविडेंड मिल जाएगा, उतने आपको पैसे मिल जाएंगे, उतने आपके पैसे ग्रो हो जाएंगे। तो बिजनेस में भी तो आप यही करना चाहते थे कि लेट से 10 लाख रुपए लगाकर आप कोई बिजनेस शुरू करते, कुछ पैसे कमाते, लेकिन इतने पैसे अभी आपके पास है नहीं, अभी आपके पास 20,000, 50,000, लाख रुपए है, तो उतने पैसे आप उसके शेयर में डाल दो। जितने वो पैसे कमा रहा होगा, आपने जितने पैसे लगाए होंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। लेकिन अब आप ये कहोगे कि जी शेयर मार्केट को तो जुआ घर कहते हैं, तो वो किस लिए कहा जाता है? इस चीज को भी मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था, उसको आप देख लीजिएगा, या फिर भी हम किसी और वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोगों को ये भी समझ नहीं पड़ता कि डोमिनोज का शेयर कैसे खरीदें या कैसे हम उसमें इन्वेस्ट करें, पैसे डूब गए तो उनके लिए है म्यूचुअल फंड। एक पर्टिकुलर इंसान जिसको शेयर मार्केट की समझ है, उसको आप कुछ पैसे देते हो, लेट से 500,000 रुपए हर महीने देते हो, वो फर्दर आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और अपनी उसमें से 1-आधे% फीस काट लेता है और आपके पैसे को ग्रो करता है। तो आप म्यूचुअल फंड प्रेफर कर लीजिए। तीसरी जो हमारी चीज है वो है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम कमाने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए ना हो, तो कुछ साल आप म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को ग्रो कीजिए। जब आपका पैसा ग्रो हो जाए उसके बाद आप उससे रेंटल प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर कैश फ्लो होता रहे। चौथा जो सोर्स है पैसिव इनकम क्रिएट करने का वो है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग का मतलब है कि आपकी किसी चीज में नॉलेज है बहुत ज्यादा, जैसे आप किसी सब्जेक्ट में आपकी किसी में नॉलेज है तो आप उस पर बुक लिख सकते हो। जैसे जैसे वो बुक सेल होगी उतनी ही आपको रॉयल्टी इनकम होगी। या फिर आप म्यूजिक में अच्छे हो तो आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, उसका कॉपीराइट करा के जितनी भी वो चीजें सेल होंगी उतनी आपको रॉयल्टी इनकम जनरेट हो जाएगी। तो एक ही बार आपको बुक लिखनी है, एक ही बार आपको म्यूजिक बनाना है या और भी कोई चीज जो आप कर रहे हो उससे, लेकिन कॉपीराइटिंग से आप रेगुलर इनकम करते रहोगे। पांचवी जो चीज है आपकी जो पैसिव इनकम क्रिएट करेगी वो है एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। तो वैसे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही अलग सिस्टम है, लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज अगर आपको मिलती हैं तो वो भी आपको रेगुलर इनकम देती हैं अगर आप रेगुलर एक चीज से जुड़े हुए हो। या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से, जैसे आपने किसी चीज में अकाउंट खुलवाया होता है तो उससे वो जितनी भी बाइंग या सेलिंग करता है उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है और रेगुलर कमीशन मिलता है। या फिर जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस है, जैसे भी आप किसी को इंश्योरेंस सेल करते हो तो हर साल वो जितना रिन्यू होता है उस हिसाब से आपको कुछ परसेंटेज मिलता है। एक ही बार आपको इंश्योरेंस सेल करना होता है, तो इस चीज को भी आप ट्राई कर सकते हो। अगला जो हमारा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है वो है आपका यूट्यूब और सोशल मीडिया। जी हाँ, यूट्यूब और सोशल मीडिया आज की डेट में इतनी बड़ी चीज बन चुकी है
कि आपको कोई भी चीज आती है, कोई भी स्किल आती है या कुछ भी नहीं आता तो आप व्लॉगिंग शुरू कर दीजिए। एक बार ही वीडियो डालनी है, लेकिन वो जितनी बार भी चलेगी आपको उसकी रेगुलर पैसिव इनकम होती रहेगी, एड से इनकम होती रहेगी, आपका डिजिटल प्रेजेंस बढ़ेगा, उससे और भी नए रास्ते खुलेंगे सोर्स ऑफ इनकम कमाने के। तो आपको किसी भी, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है, जैसे मेरे को फाइनेंस की नॉलेज है, मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा तो कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ टाइम जा रहा है लेट से वीडियो बनाने का या डालने का, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ चीजें रिकॉल हो जाती हैं, कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है, कुछ लोगों को जिनको दिलचस्पी है फाइनेंस में उनको कंटेंट मिल जाता है पढ़ने का फ्री में। तो ये चीजें भी आप जरूर शुरू करिए। अगर आपको कोई भी, मान लीजिए किसी टॉपिक में अच्छे नहीं हो या किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो आप, तो आप व्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो घर बैठे बैठे व्लॉगिंग कर रहे हैं और फिर भी उससे रेगुलर एक इनकम कमा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है ऑनलाइन टीचिंग का। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स में हैं, लेकिन वो किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट को पकड़कर शाम को, रात को, सुबह 1-2 घंटे टाइम निकालकर अपना टीचिंग की क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन से आपका प्रेजेंस भी बड़ा होगा, स्टूडेंट बेस भी बड़ा होगा और आप पैसे भी ज्यादा कमा सकते हो, या फिर लेक्चर रिकॉर्ड करके अपना कोई कोर्स बना सकते हो। आने वाले टाइम में जो एडटेक की इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो अभी तो आपके 1-2 घंटे लगेंगे, जॉब से आने के बाद आपको थकावट महसूस होगी, लेकिन आप थोड़ी सी अगर मेहनत करोगे, अपना कोर्स सेटअप कर दोगे एक बारी, तो फिर रेगुलर आपको इनकम होती रहेगी उस चीज की। या मेरे बहुत सारे डेवलपर्स भाई हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपना ऐप बना सकते हैं, ऐप को लॉन्च कर सकते हैं, उससे भी आपको रेगुलर इनकम होती रहेगी। तो दोस्तों ये है फिलहाल हमारे 8 पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जिनसे कि आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। ज्यादा जानने के लिए आप मेरे से इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना सवाल मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कैसे कर सकते हैं, इस चीज के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एक एक्टिव इनकम से कुछ नहीं होने वाला, पैसिव इनकम को तो आपको क्रिएट करनी ही करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि जब इनकम की स्टेबिलिटी होती है, जब कोई पैसा आपके पास आता रहता है, कैश फ्लो आपके पास आता रहता है, एक्सपेंसेस आपके होते रहते हैं, तो उसी के बाद ही आपको माइंड की स्टेबिलिटी मिलती है, फैमिली की स्टेबिलिटी मिलती है। तभी आप सोच सकते हो कि ग्रो कैसे करें, नई स्किल्स कैसे सीखे, ऑफिस में बेटर कैसे करें, और तभी आप जिंदगी में ग्रो कर सकते हो। वरना जब तक आपको पैसे की टेंशन रहेगी, अपने एक्सपेंसेस की टेंशन रहेगी, नौकरी की टेंशन रहेगी, तो ना तो आप ग्रो कर सकते हो और साथ साथ फैमिली को दिक्कत होगी वो अलग से। तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, इन पर थोड़ा सोचिएगा, विचार करिएगा, और इनके ऊपर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आगे आने वाली है। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां हम डेली रील्स की फॉर्म में आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।